में जाने के बाद संन्यास ग्रहण करते हैं। यस, तो आज भी भारत में होता है, पर यस होता है, कम है लेकिन है। अगर संत न होते तो जल मरती है दुनिया, तो आश्रम व्यवस्था आज भी है। लोग ना सिर्फ गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं आजकल, अक्सर एटलीस्ट मुंबई दिल्ली में हमें सिर्फ यही दिखाई देता है जी। पर ये जो फेजेस ऑफ लाइफ है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास्त। वानप्रस्थ और संन्यास, हाँ ओके, इन दोनों के बारे में पूछना चाहूंगा। बिल्कुल। गृहस्थ से निकलते कैसे हैं, पहले तो ये जानना चाहूंगा कि मतलब आपको कब पता चलता है कि हाँ अभी गृहस्थ का वक्त खत्म हो चुका है। सी हमारे ऋषि मुनि हैं जो थे ना, ऋषि मुनि जितने भी हैं वो पूरे साइंटिफिक टेम्परामेंटल के हैं। वो कहीं पे भी उलूल जुलूल चीज़ें हमारे शास्त्रों में या हमारे सनातन धर्म में नहीं है जी। तो उन्होंने जो हमें दिया विरासत वेदों के द्वारा या उपनिषद के द्वारा, पुराण उसके बाद आएंगे, उन्होंने बताया कि ह्यूमन लाइफ ऑन एन एवरेज 100 ईयर्स मान लो, तो 100 ईयर्स में से आजकल तो वो तो 60 या 70 के आसपास रहती है, तो उसको 4 कंपार्टमेंट्स में आप भेजते हैं। तो 20 साल मानो कि ब्रह्मचारी के लिए रखा, वो स्टूडेंट लाइफ है। फिर ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ आएगा 20 साल, तो 40 हो गए। 40 से लेके 60 तक आप अपने बच्चों को बड़ा करते हो, उनकी शादी वादी के ख्वाब जो भी अपने सपने हैं पूरे करते हो, अच्छे घर लेते हो, गाड़ियाँ लेते हो। लेकिन देन रामकृष्ण परमहंस जिसको कहते हैं ना, दूसरा हाथ परमात्मा के चरणों पे लगा के रखना, जैसे ही टाइम मिले दूसरा छोड़ देना, परमात्मा को पकड़ लेना। तो वानप्रस्थ ऐसा नहीं है कि घर छोड़ के भागोगे आप, वानप्रस्थ है वनों की तरफ प्रस्थान करना। वन है मतलब प्रकृति, यू कम टू योर रियल नेचर, ट्रू नेचर, हु आर यू। वो जो खोज होती है ना, मैं कौन हूँ, वहाँ से प्रारंभ होती है कि अब मैंने बहुत कुछ पा लिया है, हमेशा चिपके रहोगे अपने पद से, नॉट नेसेसरी। फिर वानप्रस्थ से वो टाइम आ जाता है और गुरु की खोज और वो प्यास और वो आपका प्रारब्ध, वो आपका कर्म सब आपके ऊपर कृपा कर लेते हैं, एंड देन यू गो ऑन विद द संन्यास। के मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट के अनुसार बच्चों की शादी के बाद, रफली स्पीकिंग, करेक्ट? बिल्कुल। या मतलब बच्चे बड़े हो गए उसके बाद? बिल्कुल, पोता देख लिया और समझ लो पैकअप। तो वानप्रस्थ की शुरुआत होती है, करनी चाहिए।